महिलाओं के लिए। और आज जितने भी नए पदाधिकारी जो मनोनीत हुए हैं, जिनका प्रमोशन हुआ है, नए वाले हैं, उनको मैं चाहता हूँ उस जिम्मेदारी को आप जिम्मेदारी समझें। सिर्फ यहाँ पर खाली एक लेटर हेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आज हमने सबकी सहमति से अगर मुझे मुख्य संयोजक की जिम्मेदारी मिली है तो मैं उसको निर्वहन कर रहा हूँ। अगर हम अपने पद की गरिमा को नहीं समझेंगे तो ये मजाक का काम नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मण महाकुंभ सिर्फ विशाल शर्मा का नहीं है, ये अब हर ब्राह्मण की इज्जत का सवाल हो चुका है, पूरे भारतवर्ष की इज्जत का सवाल हो चुका है। तो उस इज्जत को दांव पे न लगाए। मैं चाहता हूं अभी बहुत समय है, आप लोग सिर्फ एक घर से मेरा एक नारा था, कम से कम एक ब्राह्मण जाए। अगर आप संख्या बल में काशीपुर में देखिए कम नहीं, इस इलाके में हमेशा मैंने महसूस करा है कई हजार की संख्या में ब्राह्मण है। आप ये मत कहिए 5 बजे 10 बजे, आप ये कहिएगा जैसे कोई मोदी जी की रैली होती है, ये योगी जी की होती है, हर आदमी भाग के जाता है, वहां पर पैसे देकर के जाता है। ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ना किसी को पैसे मिलेंगे, उल्टा आपकी जेब के पैसे लगेंगे, हर व्यवस्था आपकी अपनी लगेगी। यहाँ पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि अभी मैं हरियाणा हो गया, अभी फिर जा रहा हूँ, मैं पंजाब जा रहा हूँ 6 तारीख 5 तारीख को, और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में मीटिंग है मेरी एक ही दिन में। तो मैं वहां महसूस करता हूँ, वहां जाके लगता है कि यार संगठनों की सिर्फ लापरवाही की वजह से ब्राह्मण कितना पीड़ित है। ब्राह्मण सरकार की वजह से जो पीड़ित है ही है, परंतु जो संगठन बने हुए वो ब्राह्मण के उत्थान के लिए बने हुए, लेकिन कोई कार्य नहीं करता है। तो मेरा जो लक्ष्य है उनको एक ही बात समझाता हूं कि ये आप जो जितने भी पद लिखते हो, राष्ट्र अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या फलाना फलाना जो भी, आप उसको समझिए। एक आशा से आपके साथ कोई जुड़ता है। यहाँ भी आप अगर आए हैं तो एक आशा के साथ कि हम सब एक है, कि ब्राह्मणों को हमें एक होना है, एकता के लिए आप समय निकाल के आए। ये पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, उस भावनाओं को समझे, उस नीचे वाले जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भावना को समझे कि वो जिस उद्देश्य से आपके साथ जुड़े, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। ये एक आंदोलन है जो महाकुंभ होने जा रहा है। ये हमने जब इसकी सोचा था कि मैंने अपना पद त्यागा, मैंने प्रदेश अध्यक्ष भटजी को सौंपा, उसके बाद मैंने भटजी से बोला, सबने सोचा कि यार ये पद त्याग दिया अब तो बिल्कुल जीरो बैठ जाएंगे। मेरा वो स्वार्थ सिर्फ इतना था कि मुझे उत्तराखंड ही नहीं, मेरे हर ब्राह्मण का उत्थान होना चाहिए। तो मैंने पहले जितने संगठन थे उन सबको एक मीटिंग बुला करके हरिद्वार में एकता की बात करी, उनको समझाया, उनके समझ आया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने भारतवर्ष का शपथ लिया। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, हम चाणक्य का एग्जाम्पल देते हैं, क्या चाणक्य आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। उस समय की वो जरूरत थी, आज की जरूरत है सभी को। पहले सबसे पहले अपने को, मैंने जो नारा दिया है, नया नारा, भारत जोड़ो ब्राह्मण महाकुंभ है, ये ब्राह्मण जोड़ो महाकुंभ है। हर ब्राह्मण को जोड़ना हमें इससे, हमें सिर्फ 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं, लाखों की संख्या में वहां अपनी शक्ति दिखानी है। तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है, ऐसा नहीं कि मैं इसका संयोजक हूं, मेरी जिम्मेदारी है, ये हर ब्राह्मण की जिम्मेदारी है। आप इसमें आप ये सोचिए, आज से अभी से कार्य करना है, हर ब्राह्मण को जागरूक करना है। और काम रोजगार, नानी मर गई, दादी मर गई, ये कोई बहाना है, ये रोज चलते रहते हैं। अभी से बोल दीजिए, जिसको जो बहाना मार रहा है वो अभी से बहाना मार दीजिए। हमने जो 24 सितंबर की जो डेट फिक्स करी है, ना तो कोई त्योहार है उस समय, ना ही वही ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई ये शराब भी आते हैं, ना वैसा। हमने सब बैलेंस सोच करके रखा है, कोई बहाना नहीं। उसके बाद भी कोई बहाना मारेगा तो लालच है उसको, ब्राह्मण होने पर आप उसको ठोक जाके कहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं है, अपनी बार है। हमें 2024 आ रहा है, हमें सरकार को अपनी ताकत दिखानी है। इसीलिए सारे भारतवर्ष के जो ब्राह्मण संगठन है उनको भी हमने एहसास कराया, क्योंकि हमारी मांग सरकार से होगी, हम किसी और आम आदमी से थोड़ी मांग सकते हैं अपना हक। हमारी इस समय जो ब्राह्मणों का उत्थान की बात करूं, जो पतन की बात करूं, 95% पतन हो चुका है। आप ये कंफर्म मान के चलिए, आप स्टडी कर लीजिए, चाहे गूगल पे कर लीजिए, चाहे किसी आम ब्राह्मण से पूछिए, अधिकार क्षेत्र में ना आपके पास आरक्षण है। आप आज सबसे ज्यादा पीड़ित हम हैं, हम आरक्षण नहीं मांग रहे, लेकिन जब हमारे हक का अगर कोई दूसरा ले रहा है और जिसको जरूरत नहीं है तो वहां पर हम विरोध करेंगे। वहां पर अगर आपको देना ही है तो आर्थिक आधार पे दीजिए। हमने बोला सबके आयोग है, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, सिख आयोग, किसका आयोग नहीं है? तो हम चाहते हैं हमारा ब्राह्मण आयोग भी हो, जिससे हमारे ब्राह्मणों का उत्थान हो, हमें स्पेशल कोटा मिले। हम क्यों अपना ये कह करके संतुष्टि कर ले कि हम उच्च कोटि के, उस उच्च कोटि के कहने से या ब्रह्म के वंशज कहने से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। हमें भी अधिकार चाहिए। जब सारी आलोचना का केंद्र सरकार हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो, उसका आलोचना केंद्र कौन है? ब्राह्मण। वो इसलिए कि ब्राह्मण सुन लेता है, अब वो सुनने का समय नहीं है। हम लड़ाई का हमारा कभी नेचर नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हमें रोडों पे भी आना पड़ेगा, तो हम आने को तैयार हैं। लेकिन पहले, उससे पहले एक हमारा अंतिम प्रयास है। मैं चाहता हूं हम अपनी ताकत दिखाएं, पूरे भारतवर्ष को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को दिखाएं कि भारतवर्ष का ब्राह्मण जो गलत फहमी थी, एक नहीं हो सकता, वो एक दिख रहा है आपको।
लोग मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, मैं अपना पूरा फर्ज निभा रहा हूँ। मुझे आप शक्ति दीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो ये आपका समझ लीजिए आप अपने आप को धोखा दे रहे, आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को आप धोखा दे रहे। वो आप ऐसा नहीं कि जोशी जी को, भट्ट जी को सपोर्ट करेंगे, ये सपोर्ट नहीं है। जैसे देश आजाद हुआ था, महिलाओं ने अपना जेवर बेच करके देश की आजादी के लिए लड़ाए थे, ऐसे आंदोलन है, स्वाभिमान की लड़ाई है। ऐसे आप सबको, हर पुरुष, हर व्यक्ति को, आपको सिर्फ आना नहीं है, अपने समाज को जगाना है, हर घर से एक एक आदमी को जगाना है और इस आंदोलन में आपको शामिल होना है और शामिल करवाना है। यहाँ से सबसे ज्यादा मुझे इसलिए पीड़ा होती है, मैं आज आप इसलिए कड़वा बोल गया क्योंकि स्थापना मेरे द्वारा ये ब्राह्मण महासभा की गई थी। आप सब मेरे हिस्से हैं। मैं चाहता हूँ मेरे हमारी ब्राह्मण महासभा से, जिसका मैं भाई संस्थापक अध्यक्ष था और आज राष्ट्र अध्यक्ष हूँ, मैं चाहता हूँ सबसे बड़ी संख्या में पूरे देश से हमारी महासभा से जाए तो मुझे खुशी होगी वहां पर। तो आपको भी खुशी, अच्छा लगेगा कि हमारी ब्राह्मण महासभा सबसे अधिक संख्या में शामिल हुई, इसलिए